नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। मैं पीयूष शुक्ला एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ आज। जिंदगी और मौत, ये एक ऐसी कड़ी है जिससे हम सभी बंधे हुए हैं। जैसे मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, मैं जिंदा हूँ, तुम वीडियोस देख रहे हो, तुम भी जिंदा हो। हर व्यक्ति जो जीवित है उसकी मौत होना तय है। मरने के बाद क्या होगा, मृत्यु के बाद क्या कोई जीवन है, ये एक प्रश्न चिन्ह रहा है आज से नहीं, सदियों से। हम हमेशा से ही सुनते आए हैं मरने के बाद की कहानियाँ, मरने के बाद क्या होता है, क्या नहीं होता है। हमारी आज की कहानी जीवन और मृत्यु के बीच अटकी हुई इसी गुत्थी के इर्द गिर्द घूमती है। ये घटना कोई 5-6 साल पुरानी है, 2018 के आसपास की ये घटना है, जो कि मैंने स्वयं एक्सपीरियंस करी है। मैं कोई दावा नहीं करता हूँ भाई कि कुछ ऐसी चीज़ें हो गई नहीं हो गई। मेरे को जो अनुभव हुआ मैं बस वो शेयर कर रहा हूँ कहानी के माध्यम से। तो सन 2018, यही कोई अगस्त और सितंबर का महीना, मैं 12th स्टैंडर्ड में पढ़ता था और मेरा एक दोस्त था जो कि मेरे घर के 2-3 घर को छोड़ कर के ही रूम लेकर रहा करता था। उसकी एक गर्लफ्रेंड थी। एक शाम मेरे दोस्त ने जहर खा लिया भाई, गर्लफ्रेंड के चक्कर पे। चूहे मारने की कोई दवा उसने खाई। अब दवा तो इसने खा ली, दवा खाने के बाद मतलब वो जहर, उसके बाद इसे डर लगा तो इसने मुझे फ़ोन करके बताया कि भाई मैंने चूहे मारने वाली दवा खा ली है और मैं मरना नहीं चाहता हूँ, तो मुझे बचा लो। तो मैं पहले सोचा कि ये मजाक कर रहा है, फिर उसने जिस तरह से बताया तो मैं समझा कि ये थोड़ा सीरियस मामला है। और चूँकि गर्लफ्रेंड का उसका चक्कर थोड़ा लड़ाई झगड़े वाला चल रहा था, तो मेरे को इतना तो पता ही था। तो मैं भाई तुरंत ही गया और 1-2 दोस्तों को बुला करके हम उसको हॉस्पिटल ले गए। अच्छा, ये जो दोस्त था ये रूम लेके अकेले रहता था, ठीक है। हम लोग तुरंत ही उसको लेके अस्पताल भागे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। वहाँ पे इसको देख करके जब देखा कि ये पॉइज़न का केस है, तो पहले तो उन्होंने थोड़ा सा कहा कि ये ऐसा वैसा समझ रहे हो, पुलिस केस और ये वो। मैंने कहा सर इलाज पहले करें आप, फिर उसके बाद इसको देखेंगे। तो इसको भाई आईसीयू में रखा हॉस्पिटल पे। अच्छा, जीवन और मौत को बेहतर तरीके से समझना है तो अस्पताल तो जाना होगा। तो हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है, एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे लाइफ और डेथ ये दोनों एक्सपीरियंस होते हैं आपको, है ना। और जिस अस्पताल पे हम लोग थे भाई, वो बहुत ही बड़ी हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। तो इसको आईसीयू पे रखे और इसका बहुत क्रिटिकल केस नहीं था, बट स्टिल इसे आईसीयू पे रखा गया। ऑक्सीजन वगैरह इसको नहीं दिया गया, इसका नॉर्मल ट्रीटमेंट हुआ, जहर वगैरह इसका निकाला गया विद इंजेक्शन, इसको वॉमिट वगैरह करवाए। लेकिन ये थोड़ा बेहोश हो गया था। मतलब अब 8-9 बजे की ये बात है और 9:30-10 तक इसका ये सब हो गया। हम 3 बंदे थे, एक ये तो लेटा हुआ है। बाकी जो 2 लोग थे, इन्होंने 10 बजे बोला भाई हमको जाना पड़ेगा घर पे लोग हैं। मैं क्या था उस वक्त, था अकेले घर पे। तो मेरे को था भाई मैं तो रुकूंगा, अब तुम लोग चले जाओ, यहाँ तक आ गए हो इतना ही काफ़ी है। अच्छा, आईसीयू गए हो कभी, आईसीयू वार्ड पे कभी गए हो? भाई गए हुए हो तो पता ही है, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन पे जो होते भाई वही लोग आईसीयू पे एडमिट होते हैं, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, बहुत एज के लोग भी होते हैं, वेंटिलेटर पे होते हैं। ऑक्सीजन जब उनको दिया जाता है वो बीप साउंड कंटिन्यू करता रहता है ना, बहुत ही माहौल अजीब होता है। इसको जिस बेड पे लिटाए थे मेरे फ्रेंड को, इसके बगल पे एक बेड लगी हुई थी। अब क्या था, ये तो लेटा हुआ है बेड पे, है ना। मेरे 2 दोस्त 10 बजे चले गए। मैं एक चेयर पे इस मेरे फ्रेंड के पैर के साइड चेयर रख के बैठा हुआ हूँ, देख रहा हूँ इसको। उसके बगल पे एक बेड है और लाइन वाइज बेड लगे हुए हैं। तो जस्ट इसके बगल पे एक बेड था, उस पे एक आदमी लेटा हुआ है और वो काफ़ी सीरियस लग रहा था। मतलब एज तो उसकी 35-40 के बीच की थी, लेकिन वो काफ़ी सीरियस था।
तो वो लेटा हुआ है भाई, उसको ऑक्सीजन वगैरह लग रखे हैं। उसको एक चादर उड़ाए थे, बॉडी पे उसके क्लोथ नहीं थे जितना मुझे दिख रहा था, विदाउट क्लोथ वो बस चादर ओढ़े उसको लिटा रखे थे। तो अब ये 9 से 10:30 11 तक का जो समय था, तो मेरी नज़र कंटिन्यू जा रही है। और मैं पहली दफ़ा हॉस्पिटल की आईसीयू वार्ड में गया था भाई, तो क्योंकि बगल पे ही था तो मैं कंटिन्यू उसको देख रहा था। तो आई डोंट नो उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन वो पहले आंखें उसकी थोड़ी सी ओपन थी जब मैं था। 11 के बाद ना उसकी आंख बंद हो गई उस आदमी की, और मैं कंटिन्यू उसको देख रहा हूँ। मेरा फ्रेंड तो लगभग ठीक है, मेरे को था कि बच गया, इसको कुछ होगा नहीं। 11:30 के आसपास उस बंदे की ना, जो वो ब्रीद ले रहा था ऑक्सीजन से, पहले नॉर्मल था। 11:30 के बाद वो जो उसकी सांसें थी, वो बहुत ही अजीब तरह से सांसें लेने लगा भाई। मतलब वो शायद उसकी जीवन की अंतिम सांसें थी, और पहली बार किसी आदमी को ऐसे मरते हुए देखा है मैंने। तो अगर आप देखोगे तो वो बहुत ही बुरा फील होता है भाई, एक तरह से डरावना मंजर होता है जब किसी इंसान की अंतिम सांसें आप देखते हो। काइंड ऑफ बहुत ही जैसे तकलीफ़ में एक सांस बहुत मुश्किल से वो ले रहा था, और मैं ये सब कुछ देख रहा हूँ। ड्यूरिंग दैट टाइम कोई डॉक्टर नहीं था राउंड पे, सन्नाटा हुआ था, सब बस लेटे हुए हैं पेशेंट वहाँ पे। 11:30 के आसपास ना कोई 2-4 मिनट ये सिलसिला चला, जब उसने बहुत अजीब तरह से सांसें लेनी शुरू करी, एंड आफ्टर फ्यू मिनट सब कुछ नॉर्मल हो गया। उस वक्त मुझे लगा ये सो गया वो बंदा। 12 बजे डॉक्टर्स राउंड पे आए, एंड व्हेन दे केम तो उन्होंने मेरे फ्रेंड को देखा, बारी बारी से सबको देख रहे थे। सीनियर डॉक्टर आखिरी राउंड 12 बजे रात में, तो जब उस बंदे को देखा उन्होंने तो उसे डेड कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि ये मर चुका है। एक आदमी जो मेरे आने के समय जिंदा था मर गया मेरे देखते ही देखते भाई, ठीक है। अच्छा, इस अवधि में 10 के बाद जब मेरे दोस्त चले गए तो वॉचमैन वहाँ पर जो था उससे मैंने इसके बारे में पूछा। आई डोंट नो, मुझे ना थोड़ा सा इसके लिए बुरा लग रहा था भाई। तो मैंने वॉचमैन से पूछा क्या हुआ है। उसने बताया एक लावारिस आदमी है, उसको मार के रोड के किनारे फेंक दिए थे विदाउट क्लोथ। तो 1 महीने से हॉस्पिटल पे एडमिट था वेंटिलेटर पे, और आज इसकी मौत हो गई। तो मैंने पूछा कि लावारिस है तो अब इसकी बॉडी, जब वो उसकी मौत हो गई तो मैंने पूछा अब इसकी बॉडी का क्या होगा। तो उन्होंने कहा हॉस्पिटल पे ही इसको बर्न कर देंगे, क्योंकि इसका कुछ पता नहीं है। तो देखते देखते भाई उसको ऐसे चादर पे लपेट के ना वो डेड बॉडी हो गई। कुल मिलाकर बॉडी ले गए मेरे आंखों के सामने से, एंड आई फील वेरी बैड। मुझे थोड़ा बुरा लग रहा था कि यार किसके घर का लड़का है, मतलब काइंड ऑफ चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी, ठीक है। 12 बजे जब डॉक्टर्स ने आया ना ये राउंड पे, तो मेरे दोस्त को देखा तो उन्होंने कह दिया कि तुम घर जा सकते हो। तो मैं इसको लेके घर आया। तो अब रात में मैंने कहा भाई तू मेरे ही यहाँ सो जा, अकेले तू है तो अब तू मेरे ही साथ सो, आज कल चले जाना रूम पे। वो रात तो भाई बीत गई, हम लोग सो गए। अगला दिन आया, ये अपने घर चला गया, मैं अपने घर पे हूँ, अभी भी मैं घर पे अकेले हूँ। दूसरी रात जो थी भाई, अब मैं सोया हूँ कोई रात में 11-12 बजे, ठीक है, खाना वाना खा के 2-2:30 के आसपास रात में मुझे एक ड्रीम दिखता है। ड्रीम में मैं देखता हूँ कि वो आदमी जो कल हॉस्पिटल में जिसकी मौत हो गई थी, सेम आदमी मैंने मेरे ख्वाब में देखा कि वो मेरे घर पे मेरे बेडरूम के पास, मैं जिस अवस्था में सोया था मैं वैसे ही सोया हुआ हूँ। इन माई ड्रीम्स आई सॉ दोज थिंग्स, और वो आदमी मेरे सिरहाने खड़ा होकर के मेरा गला दबा रहा है भाई। ये मैं मेरे ड्रीम में देखता हूँ। ये ड्रीम इतना ज़्यादा रियल होने लगा कुछ ही सेकंड्स में कि मुझे भाई नींद में ऐसा लगा कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। वो मेरे को ड्रीम में गला दबा रहा है, और मैं रियल में मुझे लगा कि आई फील चोक इन माई थ्रोट। तो मैं चौंक करके उठा हूँ, और उठने के बाद भी भाई कुछ सेकंड्स तक मुझे सांस नहीं आ रही थी। मैं ये फील किया कि मैं सांस नहीं ले रहा हूँ। फिर मैंने ज़बरदस्ती तेज़ तेज़ सांसें ली, एंड आफ्टर फ्यू मिनट आई बिकेम नॉर्मल। और जब मैंने घड़ी में वक्त देखा तो बज रहे थे 2:30। अब ये चीज़ थोड़ा सा मुझको हल्का सा ना डराया, क्योंकि ड्रीम में कुछ देख लेना ठीक है, लेकिन ड्रीम में कोई हमारा गला दबाए और रियल में हमको घुटन होने लगे, तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी डरा रही थी।
मैंने डिसाइड किया कि यार पानी पीना है मुझको। अभी ये चीज़ हुई थी 2 मिनट 3 मिनट बाद जब मैं नॉर्मल हुआ तो मैं कमरे के उठ कर के किचन की तरफ गया। अच्छा, किचन की तरफ जाने के लिए भी एक डोर है, दरवाज़ा है। मैं जिसे बंद करके सोता हूँ रात में, क्योंकि भाई अगर दरवाज़ा खोल के सोऊंगा तो किचन मुझे दिखाई देगा, तो मैं सो नहीं पाता। ये मेरी आदत है कि जब मैं घर पे अकेले होता हूँ तो मैं सारे दरवाज़े बंद कर देता हूँ, ताकि अगर मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे किचन जाना है, तो सब चीज़ें मैं खुली नहीं छोड़ता हूँ रात में, ठीक है। अब मैंने दरवाज़ा भाई अपने रूम का खोला किचन की तरफ जाने के लिए, और मेरे दरवाजे के ठीक सामने, दरवाज़ा ओपन करते ही सामने की ओर किचन का बेसिन है। व्हेन आई ओपन दैट डोर, बेसिन में, किचन की बेसिन में मुझे वो आदमी बैठा हुआ दिखाई देता है। सेम मैन, एक आकृति थी, बट किचन पे लो वोल्टेज की एक बल्ब जला कर रखता हूँ, जिसकी रोशनी में मुझे इतना तो समझ में आया कि ये हूबहू वही आदमी है। एंड फॉर फ्यू सेकेंड्स मैंने देखा कि वो किचन की बेसिन पे बैठा हुआ है और वो बस दरवाजे की ही तरफ देख रहा था। मैंने ओपन दैट डोर, मेरे सामने वो, और मेरी पलक झपकी और दोबारा जब मैंने देखा तो भाई वहाँ पे कुछ भी नहीं था। मैं डर गया भाई, अब मेरे अंदर मज़े का डर आ गया था। मैं कहा कि मैं पानी नहीं पीऊँगा। मैं जल्दी से वापस आया, दरवाज़ा बंद किया, मैं बेड पे लेट गया। अब जब मैं बेड पे लेटा हूँ तो मेरे कमरे की जो विंडो थी वह मैं हल्की खोल के रखता हूँ, तो मैं लेटा हूँ तो मुझे लग रहा है कि विंडो के पास खड़ा हो के मुझे कोई देख रहा है क्या। तिरछी नज़रों से, मतलब होता है ना, जब तुम सामने देख रहे हो तो लेफ़्ट और राइट का भी तुम्हें ब्लर ब्लर दिखता है, बट ब्लर में अगर कोई खड़ा है तो तुम अंदाज़ा तो लगा लोगे कि समवन इज़ देयर, राइट। तो मैं कहीं देख रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा इन माई ब्लर विज़न कि कोई मुझे खिड़की से देख रहा है क्या। और जब मैं खिड़की की तरफ देखा तो उधर पे कोई नहीं है। फिर मुझे ऐसा लगे कि मेरे दरवाजे के पास खड़ा होकर के मुझे कोई देख रहा है क्या। जब मैं दरवाजे की तरफ मुड़ूँ तो वहाँ पे कोई नहीं। और ये सिलसिला भाई बस लगातार होने लग गया मेरे साथ रात में, और मैं अब काफ़ी ज़्यादा डर गया था। मैंने भाई लाइट ऑन करी रूम की, और कैसे तो मैंने ये रूम पे लाइट चालू करके रात काट लिया। काफ़ी हॉरर एक्सपीरियंस हो गया भाई कि ये क्या सीन है। मुझे लगा चलो कोई नहीं, एक दिन हुआ। ये सेम घटना भाई मेरे साथ मल्टीपल नाइट्स में हुई। अगली कई रातों में ये चीज़ मेरे साथ होने लगी। मैं जब भी सोऊं तो मेरी नींद खुले, वो आदमी मुझे मेरे ड्रीम्स में दिखाई दे, और जब मैं सोकर उठ जाऊं तो मुझे हरकतें महसूस होने लगे। मुझे लगे कभी किचन पे कोई है, कभी बेडरूम के पास कोई है, कभी मुझे लगता कि दरवाजे की तरफ से कोई आदमी भाग करके मेरे बेडरूम के नीचे घुस गया है। कुछ रातें जब ऐसी बीती तो मुझे लगा कि यार अब मुझे कुछ तो करना होगा, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ रही थी भाई। तो मेरे एक दादाजी हैं, माँ काली की उपासना की है और काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आती है उनसे। तो मैं उनके पास गया ये 3-4 दिनों के बाद। उनसे मैंने सब कुछ बताया अबाउट हॉस्पिटल, अबाउट दैट इंसिडेंट, उस आदमी के बारे में, और मैंने क्या किया है मैंने ये भी बताया। तो मैंने उनसे तो यही प्रश्न किया कि दादाजी मैंने तो कुछ नहीं गलत किया है, मैं तो सिर्फ उसके बारे में पूछ ही रहा था कि उसको क्या हुआ है, ये आदमी कौन है, तो मैंने कोई मिस्टेक तो करी नहीं है। तो मेरे दादाजी ने मुझे फिर बताया कि मृत आत्मा नहीं जानती है कि तुम्हारा क्या इंटेंशन है। उन्होंने बताया कि मरने के बाद जो आत्मा है कुछ अच्छी है कुछ बुरी है, लेकिन कभी भी मरने के बाद किसी भी व्यक्ति के बारे में हमें बहुत ज़्यादा डीपली सोचना नहीं चाहिए। बड़े बुज़ुर्ग भी ये कहते हैं कि जब किसी की मौत हो जाए तो उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। तो उन्होंने यही बताया कि वो एक बुरी आत्मा है जिसने, तुमने बस उसके बारे में चीज़ें पूछी, लेकिन वो ये चीज़ जानकर ही तुम्हारे पीछे तुम्हारे घर तक आ गई। तो आफ्टर दैट उन्होंने काली माँ की ब्लेसिंग्स वगैरह दी मुझे, एंड फिर उसके बाद वो कभी मेरे साथ हुआ नहीं। लेकिन वो 3-4 दिन जो मेरे साथ चीज़ें हुई अलग ही चीज़ थी भाई। मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा डरा उन दिनों। तो सीन ये है ना कि जब कभी किसी की मौत होती है तो बहुत डीपली नहीं जाना है भाई। जिसकी मौत हो गई है उसकी आत्मा को शांति मिले, हमें उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है।
खास करके उसकी यादें, तुम्हारी फ़ोटोज़, मरे हुए आदमी की बहुत ज़्यादा तस्वीरें नहीं देखनी चाहिए। और ऐसे अनजान व्यक्ति की मौत पे तो भाई तुम जितना दूर रहोगे उतना सेफ रहोगे। तो ये थी हमारी कहानी। आशा करता हूँ तुम्हें ठीक लगी होगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। बाय।